और ऐसे ऐसे एरियो में मैं जाती हूँ जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारी फील्ड के ही लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं आता, तो मैडम आप कैसे आ गई हैं। तो मैं जब फ़ोन करती हूँ किसी भी एरिया में मैं जाती हूँ ना, पहले मैं मुतलका थाने में कॉल करती हूँ कैसे से मैं इस एरिया में आ रही हूँ। तो इन इतने ज़्यादा समटाइम वो फूल मुझे पहना देते हैं कि मैं थक जाती हूँ, मेरी गर्दन थक जाती है और मैं ऐसे हो रही होती नीचे की तरफ। मुझे एक 60 लाख की गाड़ी मिली थी, ईदी आ गई बीच में, फिर वो उनको 10 लाख देगी कि ये महक को ईदी पहुँचा दे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट। मेरा नाम है जलाल और मेरे साथ हैं एज यूजुअल आप सबकी फेवरेट होस्ट कंवल जुल्करनैन। और आज का पॉडकास्ट हमेशा की तरह आज का बहुत मजे होने, आज का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब एक डिफरेंट फील्ड है, डिफरेंट हमारे पास एक बंदा है मतलब जो इतनी मज़े की बातें हमारे साथ करेंगे, इतनी मज़े की बातें करेंगे कि आप लोगों को भी चस आ जाएगी, हमें भी चस आ जाएगी। और जलाल भी आपको मैं मतलब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपको बताऊं कि आज से कोई 5 साल पहले या शायद 6 साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था। बिल्कुल। और यकीन जाने में आज अभी बैठ के वो देख रही थी और उसकी कितनी व्यूअरशिप होगी बताया आप? यार मिलियंस में थी। मुझे अभी कितने मिलियंस होंगे आप यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास उस चैनल की एक्सेस की है लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 2-3 मिलियन तो थे मेरे ख्याल से। 12 मिलियन और फेसबुक पे अनगिनत मतलब उनके इतने चाहने वाले हैं। और मुझे लगता है शायद मैं फर्स्ट वन थी तब कि मैं जुल्कर से ये बात कर रही थी कि तब मैं छोटी सी मतलब बच्ची टाइप थी, मुझे ये नहीं पता था सवाल कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन इतना मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। और इतने मज़े के सवालों के जवाब दिए इतने डिसेंट तरीके से, और उनकी इतनी चाहने वाली आवाम है तो तारीफ़ें कम करते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ महक मलिक से। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ज़्यादा तारीफ़ें हो गई अब महक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशल टाइम निकाल के आप हमारे लिए आएंगे। हम भी आ जाते लेकिन मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने एक स्पेशल मतलब बैठने का बनाया हुआ है, नहीं तो हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे आपकी तरफ। जरूर। और जलाल भाई बिस्मिल्लाह करें। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। तो हमारा ज़्यादातर हम डायरेक्टली सवाल वैसे पूछते नहीं होते, बिल्कुल ही आप चाह रही हैं कि हम डायरेक्ट फायर शुरू कर दें। नहीं फायर नहीं शुरू करें, मैंने कहा कि मेरी तो उनसे अच्छी खासी गपशप है, मुझे उनके बारे में काफ़ी कुछ पता है, आप जाने और जो ऑडियंस जानना चाहते हैं वो जाने। बिल्कुल। तो आप अपनी जो शुरू की जर्नी है सबसे पहले तो कि जिस तरह आप इस फील्ड में आई, अपनी फील्ड में जो आपने ये काम स्टार्ट किया, तो वो आपने कब से स्टार्ट किया और किस तरह स्टार्ट किया? क्या वजह बनी कि आपने कहा मैंने यार यहाँ पे आना है और ये काम स्टार्ट करना है? कुछ मजबूरियाँ थी और कुछ शौक था। 13 में मैंने स्टार्ट लिया। 2013 में या 13 एज में? नहीं, 2013 में। ठीक है। हाँ जी। और कुछ घर की मजबूरियाँ थी, मिडिल क्लास से थी, और कुछ मेरा शौक था, तो मैंने कहा नहीं एक्टर बनना है, तो बन गई। माशाल्लाह। आपने स्टेज ड्रामों से स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने फंक्शन से स्टार्ट किया। आपने फंक्शन से स्टार्ट किया? स्टेज तो अभी ये कर रही है। हाँ, स्टेज तो बाद में, फिर अकेले ही चले थे जानवी मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया। अच्छा, सारे सवालों से पहले मुझे ये बताइए छोटा सा क्यूटू कौन है? ये क्यूटू मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है हिब्बान मलिक, माशाल्लाह। और मैंने कहा चलिए इसको भी साथ ले जाओ, मेरा भी दिल लगा रहेगा, क्योंकि आज लाहौर कोई काम नहीं था, स्पेशल में जैसे कि आपको बताया आपके लिए आई हूँ, इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो फिर इसको भी साथ ले आई हूँ। अच्छा, वो इतना माशाल्लाह, हम पहले भी बात कर रहे थे कि इतना मासूम सा बच्चा है। इतने से बच्चों को ना कहते हैं ना तुखमुखी लगी होती है, वो कभी उछल रहा होता है, कभी एक चीज को छेड़ा होता है, वो बेचारा तब से ऐसे बैठा हुआ है, शराफत से अच्छे से बैठा हुआ है। अच्छा महक, ये तो आपका स्टार्ट हो गया कि आपने 2013 से शुरू किया और अभी आपका काम चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कब ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि भाई मैं इसी चीज़ के लिए, मतलब इवेंट्स के लिए हूँ, मैंने जाके डांस करना है, परफॉर्म करना है, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना किसी भी बंदे को निकलने के लिए बहुत मजबूरी होती है, मजबूरी भी होती है, और जब वो निकलता है तब उसको बहुत टफ टाइम मिलता है। टफ टाइम इस तरह से मिलता है, लोग नहीं अच्छे होते हैं, मिसबिहेव होता है, या फिर आप एकदम से अकेले तो नहीं गए होगे, आपने अपनी प्रॉपर टीम बनाई होगी, या गुरु शायद। हाँ नहीं, मेरी दोस्त थी, उसके साथ मेरी बात हुई फ़ोन पे, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे आना चाहती हूँ, मैं ये फील्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ, फंक्शनों में आना चाहती हूँ। और दोस्त फंक्शन वगैरह वो करती थी ऑलरेडी, वो करती थी, तो उसने फिर मुझे ना पिंडी बुलाया कि आप आ जाओ। रावलपिंडी से मैंने स्टार्ट लिया, और यहाँ पे बैठ के कैमरों के सामने सब जो है ना बड़ा वो कह रहे होते हैं, जी हम पीछे से बड़े ज़मींदार थे, हम बड़े अमीर घराने से, हम फैशन के लिए आए हैं, जब स्टार बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं।
तो लेकिन मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ कि नहीं, ये चीज़ झूठ होती है, क्योंकि जो बड़े लोग पैसे वाले होते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं होती इन कामों में आने के लिए। सारे जो है ना 99% लोग जो है ना वो मजबूरी के तहत, हमारे पाकिस्तान मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, तो यहाँ पे ये चीज़ को अच्छा भी नहीं समझा जाता। ज़्यादातर लोग जो है ना वो मजबूरियों के लिए घर से निकलते हैं, चाहे वो लड़की है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो मर्द है, वो अपनी मजबूरियों के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो उनकी फैमिली में उनसे पहले कोई नहीं करता। तो ये झूठ होता है कि हम ज़मींदार थे, हम चौधरी थे, हम मलक थे, हम फला, हम भी मलक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ानदानी, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था पहले, मतलब जिसने ये ज्वाइन किया हो, मैंने किया है और लोगों ने बड़ी मुझे मोहब्बत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप मजबूरियों में आई यहाँ पे से, ये आपने फील्ड ज्वाइन की, लेकिन अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सब कुछ है, मतलब अब शायद आपके पास वो कुछ है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कि अब आप इसको कंटिन्यू रखना चाहती हैं या अब आप कहती हैं कि नहीं यार अब मेरे पास सब कुछ है, अब बस 13 में मैंने लिया और 18 में जो है ना 18 तक जो है ना नॉन स्टॉप चल रही थी, कोई मंजिल नहीं थी, कोई पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, किस डगर जाना है। और 18 में फिर आके एक टर्न आया और मैंने जो है ना तबलीग जमात वाले मुझे मिले जी, मौलाना तारिक जमील जी, उनसे भी मेरी मुलाकातें होती, उनकी बड़ी मोहब्बत है, शफ़क़त है, बड़ा प्यार करते हैं। तो फिर जो है ना कि एक वो बन गया कि नहीं, हमेशा ही जो है ना इंसान एक लाइन में जब आ गया है तो ये नहीं है कि उसी पे अब जीना मरना है। तो इंशाल्लाह इरादा है कि अल्लाह मुझे कोई रिज़्क़े हलाल का कोई ऐसा ज़रिया बनाए, इंशाल्लाह मैंने ये वाइंड अप करना है, हमेशा इसको नहीं रखना। हाँ, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है। नहीं तो काफ़ी लोग होते हैं कि यार मेरा इतना रूट चल रहा है, हाँ नहीं तो और कामयाब होना, मैं क्यों भाई। ये देखें, अरूज भी आर्जी है, जवाल भी आर्जी, ज़िंदगी भी आर्जी, मौत, यहाँ पे सब कुछ आर्जी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अगर सारी दुनिया भी इंसान को मिल गई ना तो वो भी आर्जी है। तो इंसान की ख्वाहिशात भी कम नहीं होती, ख्वाहिशात वाकई ऐसे ही है। वो कहते हैं कि यार अच्छा अब ये गाड़ी मिल गई है ना, ये मिल जाए तो बेस्ट है। हाँ, फिर वो मिल जाए यार नहीं, वो मिल जाए तो बेस्ट, वो बेस्ट है, ऐसा ही है। और मेरा ऐसे था, मैं जब घर से निकली ना तो मैं रजा एक मिनट, मैं जब घर से निकली ना तो मैं है नहीं, इसका नाम हिब्बान है, तो हम प्यार से राजा कहते हैं। अच्छा, राजा कहते हैं इसको। तो इससे बड़ा जो है उसको महाराजा। हमारी घर की एक अपनी ही सल्तनत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर घर की होती है, तो हम उसको इंजॉय करते हैं। मतलब बड़ा हम घर में भी शुगल मेला लगाई रखते हैं, और मैं अपने जो लड़के होते हैं उनको भी लड़कियों वाले नाम रखते रहना, और लड़कियों के लड़कों वाले जो बाजियाँ मेरे पास होती हैं, तो ऐसे घर में फिर वो एक ना वो इमरान जो है वो कहते हैं मलका ईरान हमारी उठ गई हैं, उनके लिए जूस ले आए, ये ले आए, वो ले आए, तो बड़ा मज़ा आता है ना। तो बिल्कुल भी उन चीज़ों से मैं नहीं हूँ कि बस वो सरिये वाली बात होती है ना कि अल्लाह ने कुछ नवाजा है तो अब सरिया आ गया, नहीं, अल्लाह ने उन चीज़ों से बचाया हुआ है। तो बात हो रही थी, हाँ मैं निकली है ना जब हम गोजरा, मेरी पैदाइश है गोजरा से, और गोजरा से हम फैसलाबाद जब आए तो वहाँ क्योंकि छोटा शहर था, कोई काम नहीं था इतना, फिर हम फैसलाबाद मूव किए, और यहाँ आकर जो ना हमारी जो ख़ानदान के सारे दूसरे मेरे ताया लोग, चाचा लोग, सारे वो भी यहीं फैसलाबाद आ गए ना, कि वो गोजरा छोटा शहर है, कोई काम नहीं था कि वहाँ जाते, बड़ा शहर है काम होगा। तो एक मेरा दाया अबू था, उनका घर अपना था, दूसरे जो थे उनके रेंट के थे, हमारा भी रेंट का ही था, पीछे था अपना, लेकिन वो अब सेल करना था और आगे नया लेना था। तो फिर मैंने जो है ना, मैं सोचती होती थी, मैंने कहा मुझे अल्लाह इतने पैसे दे ना, वो आ वाली बात कर रही हूँ कि ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। मैंने कहा अल्लाह मुझे इतने पैसे देना, मैंने अपने तायों को भी घर लेके देना है, अपना भी घर बनाना है, और मुझे अल्लाह पैसे दे, ये वो नहीं, इन सबको मैंने अपने अपने घर बना के देने। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब शो वो करने की नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि ख्वाहिशात इंसान की बढ़ती जा रही हैं। फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काफ़ी रिश्तेदारों को जो है ना घर बना कर दिए, और जो है ना 16-17 लड़कियों की शादियाँ की, पूरे जहेज़ के साथ, उनकी रोटियाँ, बारात, सारा कुछ मेरी अम्मी ने संभाला और सारा कुछ किया जैसे होता है बेटियों की तरह। और ये नहीं कि भी हमने बस हम शादी कर रहे हैं तो आप जो है ना ये चीज़ें बस ठीक है, नहीं, उनको कहा है कि आप लिस्ट बना दें, जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आपको चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, तो वो जो आपको पसंद है हम वो जो है ना आपको लेकर देंगे। तो फर्नीचर, बर्तन, जो कुछ उनको पसंद था ना, उन्होंने लिस्ट बनवा के कि झिझक नहीं तुम लोगों ने करनी ज़रा भी कि हाँ ये हम क्या सोचेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने दिया है तो वो सिर्फ़ हमने अपना ही सिर्फ नहीं वो किया, दूसरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वो आगे 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 अब रिश्तेदारों के घर बन गए। अब आगे उस टाइम ये थिंक ही नहीं थी कि भाई भी हैं और वो एक दिन आएगा हमने सेपरेट भी होना है, उनका भी कोई मुस्तकबिल होगा। तो अब जो है ना रिलेटिव का घर बन गए। अब मेरे भाई माशाल्लाह जवान हो गए, अब उनकी फ़िक्र है कि अब वो सेटल्ड हो जाए। अच्छा। ऐसे आगे आगे तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको एक तो ये महक नाम किसने दिया, और दूसरा आप ये महक मलिक बनी कब? मलिक तो मैं ख़ानदानी हूँ क्योंकि हमारी मलिक बरादरी है। महक मैं 2013 में बनी हूँ। अच्छा, और ये नाम किसने दिया था? वो यहाँ पे ज़रा थोड़ा नहीं बताऊँगी। नहीं दिया किसने, चलें ये तो बताओ। मैंने खुद, मेरे एक दोस्त थे हमारी गली के, मेरे क्लास फेलो थे, उनकी भतीजी थी महक और वो बड़ी क्यूट सी थी ना, तो मैंने उसको देख के मैंने हो गया, अरे ये भी प्यारी है, मैं भी प्यारी हूँ, चलो मेरा भी नाम महक, इसका भी नाम महक, इसका भी नाम महक। तो मैंने उसको देख के उससे इंस्पायर होके मैंने अपना नाम महक रखा। तो आपने कभी सोचा था कि यार महक मलिक जो है वो पाकिस्तान में इतना अब तो मेरे ख्याल से नाम मतलब ऑल ओवर मतलब कि साउथ एशिया आपको लोग जानते हैं, तो 10 मिलियन व्यूज का मतलब है कि आपकी वीडियोस हर जगह ही देखी जा रही हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इस तरह सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था और आइडिया भी नहीं था, लेकिन मेरा जो जहन था, जो मेरी सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी दूसरों से कि नहीं ये नहीं, ये मतलब ये चीज़ के लिए नहीं है हम मांगना और मतलब कि जैसे जो कुछ होता है दुनिया में। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उनसे डिफरेंट करना चाहती हूँ कुछ। और मैं तहज्जुद में रोया करती थी, तो मेरे अल्लाह ने मेरी वो दुआ कबूल की है और उसी का आज फल है कि वो जो कहते थे ना कि इस फील्ड में भाई बन के तो कोई नहीं खिलाएगा, तो इंज नहीं कोई करेगा, तो कोई कितों ही खर्चे करने ने, कितों ड्रेस बनवाने ने। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, ये तो चीज़ बुरी है ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आके। अब वो मेरी दोस्त है ना, वो जिसने मुझे ये ताना दिया था भाई भी बना के तो कोई नहीं खिलाएगा, तो अखराजात हैं, ड्रेस कौन बनवा कर देगा, रिलेशन में तो आना पड़ेगा। अब मैं जाकर तहज्जुद में अल्लाह के आगे रोती थी। अब वो मेरी दोस्त देखती होगी मुझसे, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ उससे मिलना चाहती हूँ और उसको बताना चाहती हूँ कि नहीं, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये हमारी थिंक है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होगा। नहीं, हमें लगता है कि शायद गलत काम से, क्योंकि मुझे लगता है हमें नहीं लगता, ये खानदान वालों को भी लगता है कि सबको लगता है बेटा कामयाब हो जाएंगे, आपकी बेटी कामयाब हो जाए किसी की, तो उन्हें ये लगेगा कि भाई कोई 2 नंबर काम कर रहा है, ये कोई चर्च बेच रहा है। ऐसे ही है। आज तो कोई है गड्डी से आज नया ले लिया, पक्का 2 नंबर काम ऐसे ही है। इस तरह का काम कर रहा है तो इसको कामयाबी मिलेगी, पैसा मिला, अदरवाइज इसको नहीं मिला। तो आज मैं अपने घर पे होती हूँ, फंक्शन के अलावा कोई वज़ीर आज़म भी है ना तो वो भी मेरे घर में नहीं अलाउ, वो भी मेरे घर में नहीं आता। मेरी फैमिली मतलब जो मेरे लड़के हैं वो हैं और मैं हूँ, और अदर पर्सन मेरे घर में आज तक कोई नहीं आता जाता जो है ना, वो देखती, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नहीं, अल्लाह ऐसे भी नवाज़ता है। ना मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ, ना कोई मुझे ड्रेस बना कर देने वाला, ना मैं किसी के नीचे लगी हूँ, और आज अल्लाह मुझे खुद दे रहा है, और मुझे इतना दे रहा है कि मुझे ऐसे देने वाला बना दिया अल्लाह ने, इतना मुझ पर अल्लाह ने करम किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना किसी को हाथ पकड़ाएंगे तो कल को वो गिरेबान पकड़ेगा, तो अल्लाह ने इज़्ज़त भी महफूज रखी है, ख़ुद को भी महफूज रखा है, और लोगों के दिलों में प्यार भी है, लोग इज़्ज़त भी करते हैं, और रोज़ी भी अल्लाह दे रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जिस तरह का आपका काम है, मतलब कि आप कह रही हैं ना महफूज हैं और सब कुछ, जिस तरह का आपका काम है, जब आप फंक्शंस वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे तो हर किस्म का बंदा होता है, तो कभी इस तरह का एपिसोड हुआ है कि किसी ने सही बदतमीज़ी की हो और एक आपके अंदर से ना वेव्स निकल रही होती हैं ना, आप अगर नेगेटिव सोच रहे हैं ना तो नेगेटिव वेव्स निकलेंगी और लोग अट्रैक्ट होंगे उस चीज़ को ना लेके उनके ऊपर। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना लाख लाख शुक्र है, आज तक मेरे साथ किसी ने बदतमीज़ी नहीं की। इज़्ज़त, मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा देते हैं कि उनको बिठाने की जगह ही नहीं मिलती जहाँ पे महक जाती है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, मैं आज भी अपने आप को कुछ नहीं समझती। लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करे, ना ही मैंने कभी सोचा है, ना ही कभी किसी ने की है। और ऐसे ऐसे एरियो में मैं जाती हूँ जहाँ पर वो कहते हैं कि हमारी फील्ड के ही लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आता, तो मैडम आप कैसे आ गई हैं, वहाँ उस एरिया में तो कोई भी नहीं जाता, आप कैसे आ गई हैं, वहाँ पे फलां के साथ ऐसे हुआ, फलां के साथ ऐसे हुआ, और मैं वहाँ से ऐसे आती हूँ जैसे मक्खन से बाल निकले, और इतनी लोग मोहब्बत देते हैं। कभी वहाँ पे मेरे साथ मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि अच्छा यहाँ पे भी किसी के साथ कुछ बुरा हादसा पेश आया होगा, किसी के साथ बदतमीज़ी हुई होगी, ऐसा कभी भी शायद नहीं हुआ। वो अब इसलिए क्योंकि अब तो आपका नाम है, अब आपके साथ शायद सिक्योरिटी और लोग भी इतना आपको जानते हैं क्योंकि उनको पता होगा कि यार अगर हमने इनके साथ कुछ किया तो एक इशू बन सकता है। लेकिन जब आपका कैरियर का स्टार्ट था
तो उस वक्त कोई इस तरह के शुरू से मैं बहुत लकी थी। अच्छा। जब मेरा नाम नहीं भी था, जब मुझे कोई जानता भी नहीं था, जब मैं फंक्शन पे जाती थी ना, छोटे छोटे बाल थे, जब मैं फंक्शनों पे जाती थी, उस टाइम भी जो है ना लोग मुझे पलकों पे बिठाते थे और उस टाइम भी मुझसे मोहब्बत करते थे। और जो भी सीनियर थी खूबसूरत प्यारी प्यारी होती थी, जिनसे मैं इंस्पायर होती थी, आई इन जैसी मैंने बनना है, तो वो लोग उनको भी कहते थे आप बैठ जरा महक को करने दो। क्या बात है। अच्छा महक, मुझे ये बताएं कि हर बंदे के ना कोई शराइत होती है जाने के लिए, यार मैं इस इवेंट पे आ रहा हूँ तो मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए, मेरा वेलकम ऐसा चाहिए, तो आप किसी भी फंक्शन पे जाती हैं तो आपकी कोई शर्तें होती हैं? होती है। आप तो अच्छी तरह जानती हैं। आप वाला ये देखे ना जलाल पैसों के अलावा वाली पैसों की तो शर्तें बहुत अच्छी होती है। दूसरी शर्तें वाली वाली वो जो वीडियो है ना, वो इतनी वायरल हुई ना हमारी, तो वो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, वो जो हम पुलिस वाले हैं वो भी कहते हैं कि इनकी ये शरायत है, इसके अलावा तो वो आती नहीं है। जब मुझे कहीं पता चलता है और ऐसा ही है, मतलब सिक्योरिटी परमिशन लेनी है और दूसरा वहाँ पे कुछ भी ड्रिंक वगैरह ना हो, फायरिंग ना हो और ऐसा कोई माहौल ना हो, अच्छा माहौल बनाया हुआ हो, तो मैं जब फ़ोन करती हूँ किसी भी एरिया में मैं जाती हूँ ना, पहले मैं मुतलका थाने में कॉल करती हूँ कैसे मैं इस एरिया में आ रही हूँ, तो इनकी परमिशन है, बेशक वो भेज भी दे, मुझे स्टैंप लगी हुई होती है सब कुछ, फिर भी मैं अपने सेटिस्फाइड करने के लिए फ़ोन करती हूँ लाजमी। तो फिर जहाँ वो मुझे कह दें कि नहीं इनकी परमिशन नहीं है तो आप जो है ना आए, फिर मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाती। फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप मुतलका थाने का जो SHO है आपका, उनसे आप मेरी बात करवा दें, अगर वो कहते तो मैं आ जाऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आ रही। इसीलिए बच्ची भी तो हुई है ना, वो इसीलिए तो कह रही हूँ मैं इतनी सेफ, वो शुरू से एक तरीके से चल रही है, ना कि ये है कि बस इसने बुलाया पैसा दे रहा है मैं वहाँ पे जाके अपना फंक्शन उसका नहीं बताया उन्होंने, पैसे वाली शर्ट, पैसे एक फंक्शन नहीं, मैं तो फूलों वाली शर्ट जानना चाह रही थी। महक कहती है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है ना, वहाँ से लेकर जहाँ पर इवेंट शुरू हो रहा होता है वहां तक फूल और कोई जगह खाली नहीं होती, अगर खाली होती है तो मैं वहां से वापस चली जाती हूँ। मैं ये बात क्यों नहीं बताई लोगों को, मैं झूठ बात कर रही हूँ। नहीं झूठ नहीं है, झूठ नहीं है और ऐसा भी नहीं वापस चली जाती हूँ, उनकी मोहब्बत मैटर करती है। वैसे ऐसे ही है, इतने ज़्यादा समटाइम वो फूल मुझे पहना देते हैं कि मैं थक जाती हूँ, मेरी गर्दन थक जाती है और मैं ऐसे ही हो रही होती नीचे की तरफ, और मैं ना साथ अपने गुरु को कह रही होती हूँ, गुरु ये फूल कम करो ना, ज़रा कम करो ना, मेरे गले से ज़रा उतारो ना, इतने ज़्यादा वो पहना रहे होते फिर मैंने कहती बस अब तो जगह ही नहीं है, मतलब ऐसे आते आते यहाँ तक फूल आ जाते हैं और मैं ऊपर से ऐसे नीचे किया होता सम टाइम के मेरा चेहरा नजर आए, इतना ज़्यादा ये लोगों की मोहब्बत। अच्छा महक, अभी आपने गुरु की बात की ना, मुझे ये बताएं कि कोई भी इस फील्ड में जब आता है, चाहे वो इवेंट करता हो चाहे वो स्टेज करता हो, उसका गुरु होना ज़रूरी है? मतलब एक ख्वाजा सराग का गुरु होना ज़रूरी है? ज़रूरी भी है और नहीं भी है। अब तो ऐसा कोई इतना ज़्यादा वो मामला नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अब भी है। वो इसलिए है कि देखें दुनिया में जैसे लड़कियां हैं लड़के हैं, उनके आपस के एक मामलात होते, लेन देन होता है, आना जाना होता है, खुशियाँ गम होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज़ा लेकर भाई का हक खा रहे होते हैं, नहीं देते, बहन का हक खा रही है, नहीं उनको देते, वो कहते बस डट के बैठे हुए हैं कि नहीं ये मेरा ही है तो बस मेरा ही है। अब इकट्ठे कोई भाई रह रहे हैं और एक भाई को इतना ट्रस्ट है अपने दूसरे भाई के ऊपर, उसने कहा कि हम इकट्ठे रह रहे हैं, हम भाई हैं, और उनका प्यार भी ऐसे और होना भी ऐसे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऐसे ही है अपने भाइयों के साथ, कि वो कहते हैं कि नहीं मेरे भाई के, मैंने इसके नाम घर लिया है, प्लॉट लिया, हम इकट्ठे रह रहे हैं, हम कौन सा अलग है। वो भाई के नाम एक भाई दूसरे भाई के नाम लगवाते रहते हैं, और एक टाइम आता है उस भाई के जब बच्चे हो जाते हैं, वो जवान हो जाते हैं, फिर वो प्यार ख़त्म हो जाता है और उसको अपने बच्चों के फ्यूचर की पड़ जाती है, और वो फिर जो वहाँ पे आके बेईमानी कर देते हैं कि नहीं ये तो मेरे नाम है, मेरा ये जो तेरे को बस वो ही तेरा है, जो कुछ मेरे नाम है मेरा ही है, चाहे वो इकट्ठा ही उनका हो, दोनों का हाफ हाफ हो। लेकिन हमारे ऐसा होता है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी के पैसे देने हों तो वो मुकरे हों, अगर वो नहीं देगा फौत हो गया, मतलब कि ज़िंदा होगा तो वो खुद देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी फील्ड के लोगों में कि किसी का कर्ज़ किसी का लेन देन वो जो है ना दे वापस, वो खुद देंगे। जैसे पार्टियों पे हम आते जाते हैं, हमारी पार्टियां होती हैं, उस पर वो लेन देन करते हैं, वो देगा। अगर वो दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, तो उनका गुरु पीछे से वो पूरा करेगा। अच्छा, तो गुरु मतलब सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के लिए, हाँ, कि आपकी एक जो आपके मामलात हैं पैसों के, वो भी देखेगा। हाँ जी, और इवेंट भी आपके वही देखता है, वही देखेगा। और आपस में जो लड़ाई झगड़ा होगा, जो स्टूडेंट चेले होते हैं लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर गुरु भी उनको समझाएंगे कि नहीं ये बुरी बात है। चेले कौन होते हैं? जैसे जो सीनियर होते हैं वो गुरु होते हैं, जो जूनियर होते हैं वो स्टूडेंट चेले होते हैं।
हाँ मैंने अभी आज तक कोई नहीं चेला डाला मैं अभी खुद चेला हूँ वो इसलिए भी है ना, मुझे पसंद भी नहीं है इंसान की खरीदो फरोख्त ना, तो इसमें वो मतलब खरीदते भी हैं या इसमें बंदे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ऐसे ही होता है। आपकी कोई चेला है, अगर मुझे मेरी चेला हो गई तो उसको जो है ना वो आप पैसे लेंगी, आप पैसे लेंगी मुझसे। अगर मेरी कोई स्टूडेंट है, आप उनको चेला करेंगी तो आप जो है ना मैं आपको पैसे दूंगी। तो आपको किसी ने खरीदा था? नहीं, मैं जिनकी हूँ आज तक पत्थर एक जगह भारी होता है पत्थर। हाँ, तो मैं उन्हीं की हूँ। हाँ। अच्छा, ये चेले खुद ही चले जाते हैं अलग अलग जगहों पर, मतलब आपस में अगर नहीं बन रही गुरु चेले की, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, नाराजगी हो गई, इजाजत के बगैर नहीं जा सकता? नहीं जा सकते हैं। हाँ। वो उनको जो भी अच्छा लगेगा, मैं इनकी चेला होना चाहती हूँ, जिनके साथ उनका माइंड मिल रहा है वो उनकी जाके चेला हो जाएगी, और जो उनका जो पिछला गुरु है, एक्स गुरु, वो उनसे जाके दूसरे गुरु से पैसे ले लेगा तो कि ये मेरे इतने की है। मैं की बात कर रहा हूँ, वो जो आपका गुरु है, आप मतलब कि दिन के एंड में फिर आप उनको कमीशन या पैसे वगैरह देते हैं? खुशी से। कुछ जालिम भी हैं जो कहते हैं कि ज़बरदस्ती की इतने लेने, इतने दो, और कुछ अच्छे भी हैं, और अब तो बहुत अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो जालिम हैं मेरी गुरु को भी किसी ने कहा था कि मरने वाली हैं, छड़ परे की महक मली के चल नाम वड्डा है सारा कुछ। पहले मेरी गुरु कहती थी मैं तो अपनी चेले दा वाल भी ना पुट के दवा, मेरी लखा करोड़ों दे विच एक चेला वे, मेरे कड़े ड्रमे च आटा मुक्का, ये वो मेरी गुरु ऐसे कहती थी, मेरी इन्नी नामवर चेला तो मेरा तो मान, मेरा फ़ख्र। फिर वो बीमार हुई ना तो किसी ने उनके कान में डाला कि तोड़ते तू जाना ही है तो पैसा कमा लाए दे तो चलो तेरे पिछले तेरे किसी दे काम आ जाएगा। तो फिर मेरी गुरु थोड़ी जी हिली सी, फिर मैं क्या ना गुरु ए अच्छी गल नहीं है, तो यह चीज़ अच्छी नहीं, मैं सेल नहीं होवांगी तो ना होने देवांगी। अच्छा महक, मुझे ये बताएं, इतने चाहने वाले लोग हैं जी, इतने चाहने वाले लोग हैं जी, असल चाहने वाले कितने हैं? मतलब कि किसी ने प्रपोज किया हो कि भाई मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो ऐसा कभी आया है वाकया कि यार आपने से कहा नहीं सॉरी? आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ये तो इतने हैं। पक्के वाला ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अभी प्राडो दे दियो, लैंड क्रूजर दे दियो, ये लो, ये प्राडो, ये तो चले अब वो नहीं, घर गाड़ियाँ ये तो मैं जब मेले किया करती थी ना, ये तो उस टाइम मुझे ऑफर्स होती थी। अब तो मतलब कि मैं ऐसा मौका ही नहीं देती है ना किसी को कि वो मुझसे ऐसी कोई बात करे। अब तो बिल्कुल मैं सीरियस रहती हूँ। और सीरियस वाला रिलेशनशिप मतलब इज्जत रिस्पेक्ट के रिश्ते हैं, लेकिन ऐसा रिश्ता है, ऐसा मौका मैंने कभी किसी को नहीं दिया कि कोई मुझे प्रपोज करे या ऐसी कोई बात करे। और आज तक कोई किसी से आपको सबसे महंगा तहाइफ कोई मिला हो? मिलते हैं। सबसे महंगा वाला तहाइफ आज तक का कौन सा था? मुझे या बता दो, बता दे कुछ तो बताएं। तो बता देंगे, ऐसे तो ना करें, अब तो बता दें। मुझे एक 60 लाख की गाड़ी मिली थी। ठीक है और यकीन करें और बाद में तो वो काफ़ी महंगी हो गई थी। 60 लाख की 2018 में मिली थी, बाद में गाड़ियों के रेट बढ़ गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने भी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी, और ना ही जो है ना वो ऐसे वो मेरे फ़ैन थे बस। तो बस वो गाड़ी दे के गायब हो गए। बाद में उन्होंने, मेरी एक गुरु थी जानने वाली, वो कांटेक्ट करते रहे, फ़ोन करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर ईदी आ गई बीच में, फिर वो उनको 10 लाख देगी कि ये महक को ईदी पहुंचा दे। तो फिर उन्होंने पहुंचाया आपको? उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो बढ़ रही है चीज़। मैंने फिर वो ना कहा कि नहीं, ये उनको वापस कर दें आप, मैंने नहीं लेनी, उनको वापस कर दें। अच्छा महक, मुझे ये बताओ, मतलब टिकटॉक पे इतनी ज़्यादा फॉलोइंग है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ज़्यादा लोग कब जानना शुरू हुए? जब टिकटॉक पर आए वहाँ पे फेमस हुई, या पहले से इवेंट से? नहीं, पहले से ही। 2016 में मैं यूट्यूब पर मेरा एक सॉन्ग आया था, ढोला भी ढोला तेरी यारी, उस पर 100 मिलियन व्यूज़ हैं, और वहीं से जो है ना मैं वो वजह शोहरत मेरा वही बना। तो उसी से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। फिर मतलब 17-18 तक आने से, टिकटॉक आने से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और मैं पेमेंट भी लेती थी फंक्शनों पर जाने की। सही है। तो मतलब अभी आप यूट्यूब भी कर रहे हो? जी, ऑन एंड ऑफ, मतलब जी। कभी कर लेते हो, कभी ऐसे ही। टिकटॉक प्रॉपर है आपका? प्रॉपर है। और अच्छा, वैसे टिकटॉक पर फेमस होने के बाद तो थोड़ी शोहरत और मिली होगी ना?
मतलब अब तो टिकटॉक पर लोग स्पेशल वीडियोस भी आपके साथ बनाते हैं कि यार प्लीज मेरा अकाउंट मेंशन कर दो, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ ऐसा होता है, लेकिन मुझे फील नहीं होता क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी। मैं किसी प्लाजे में किसी जगह पर टिकटॉक आने से पहले इवन मैं अपनी शॉपिंग करने के लिए ना इस्लामाबाद जाती थी पैकेजेस मॉल में, और मैं फर्स्ट टाइम जब वहाँ गई थी ना तो मैंने कहा वहाँ पे तो हाई फाई लोग होंगे, किसी की तरफ कौन देखेगा, वहाँ पे सब अपने एटीट्यूड में होंगे। लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ऐसे लड़कियाँ लड़के आंटियाँ वो मेरे साथ कह रही है महक मलिक है, फिर आके मेरे साथ तस्वीरें लें पिक्चरें बनाएं, तो मतलब कि ऐसा वो था। तो टिकटॉक से भी मिला है जाहिर बात है, लेकिन मुझे ज़्यादा यूट्यूब से ही वो हुआ है। तो मतलब कि अगर कल को टिकटॉक आपको छोड़ना पड़े तो कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं। पर उस पर रेगुलर वीडियो आप पोस्ट करते हो और वो तो मैं आप देखें ना, अब मैं इस फील्ड में जो हूँ प्रोफेशन कर रही हूँ, तो अब हमारी ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है इस पर पोस्ट वीडियोस वगैरह। लोग आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रही हैं, किधर हैं। अच्छा महक, आपका यूट्यूब भी इतना स्ट्रॉन्ग है, आपका टिकटॉक भी इतना स्ट्रॉन्ग है, फंक्शन आपके ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग है, तो स्टेज पर कैसे आए? स्टेज पर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था स्टेज का। मैं फंक्शन तो शौक से करती थी, स्टेज मैंने कहा वहाँ पे यहाँ पे आपको पता है कितनी लड़कियों के मर्डर होते हैं, तो मुझे डर लगता था। मैंने कहा ये अच्छी चीज़ नहीं, यहाँ पे मर्डर होते, कितनी लड़कियों को बहनों को मर्डर करवा देती, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। तो मुझे पसंद नहीं था, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना। एक साल मेरे अपना ही था, कोई जानने वाले थे, रिश्तेदार भी लगते थे दूर के, उन्होंने कहा कि आप करें, लाजमी स्टेज करें। तो फर्स्ट टाइम मुझे मुल्तान में जब उन्होंने किया ना कास्ट, तो पेमेंट उन्होंने इतनी कम ली। मैंने कहा ये भाई आप रखो, मैं ड्रामा 7 दिन कर दूँगी, मैंने पेमेंट नहीं लेनी, ये तो मेरी इंसल्ट है। मैंने इतने में नहीं वो लेनी, ये कम है, बहुत कम है। तो उसके बाद वो ड्रामा इतना अच्छा गया, इतना लोगों ने प्यार दिया। पहले वो कह रहे थे कि जी पब्लिक इत्थों दी हो रहे, फंक्शन दी हो रहे, फिर 7 दिन वो हाउसफुल गया। इवन कि उनको जो है ना टिकटें वापस करके जो है ना पैसे जो है ना वो वापस देने पड़े, और लोग खड़े कह रहे थे हम खड़े होने दे, बस हमें अंदर बैठने की जगह न दे, बस खड़े होने दे। जो राहदारी होती है रास्ते में आने जाने की लोगों की, वो भी फुल होती थी, एक्स्ट्रा वो सोफ़ा कुर्सियाँ सारा कुछ लगाते थे। फिर मुझे अच्छा लगा। वहीं पर जो है ना मुझे ड्रामा कर रही थी तो दूसरे बाबर थिएटर वाले थे, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया। उन्होंने मतलब कि पेमेंट ज़्यादा दे के उनके साथ मैंने डायरेक्ट डील की। तो उन्होंने मुझे उस टाइम इन चीज़ों का पता नहीं था, उन्होंने 3 ड्रामे मेरे साथ साइन कर लिए और एग्रीमेंट करवा लिया। हाय अल्लाह, मैंने कहा अच्छा। मुझे जब मैंने ड्रामा कंप्लीट हुआ ना, मैंने कहा हाय ये भी पेमेंट मैंने कम ली है। मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए थी, ये मैंने कम ली और एग्रीमेंट भी कर लिया। 3 ड्रामे भी इनके, और तीनों ड्रामे 4 ड्रामे मैंने रेगुलर किए और हिट ऐसे ही हिट गए कि यहाँ वाले जो पब्लिक प्रोड्यूसर थे लाहौर के, गुजरांवाला के, वो लोग मेरे पीछे महक। तो अभी मतलब कंटिन्यूसली ये काम करेंगे, स्टेज करेंगे? हाँ, अभी मैं नेक्स्ट मंथ 1 मार्च से मेरा गुजरांवाला कैपी में ड्रामा लगने जा रहा है। बड़ा अच्छा। और जो है ना वो फिर मेरे पीछे अब अच्छा प्रोड्यूसरों की आज तक मुझे समझ नहीं आई, समझ बाज आ जाओ तुसी सारे जाने। तुसी जेडी मैनू वीना लांदे हो ना, पता क्या कहते हैं मैडम जी, जब कास्ट करने हैं तो मैडम जी पहली दफ़ा जब है वो सराइकी पट्टी है, वहाँ की पब्लिक और है, ये पंजाबी पट्टी है, यहाँ की पब्लिक और है। अच्छा, मैंने कहा चले ठीक है। दूसरा फिर ड्रामों की पब्लिक और है, स्टेज की फंक्शनों की पब्लिक और है। मैंने कहा वो मुझे ऐसे उन्होंने बातें सुना के ना मुझसे डील कर लिया। मैंने कहा ठीक है। वो ड्रामा जब मैंने किया ना, तो आप यकीन करें कि हिस्ट्री के रिकॉर्ड टूटे। इतना बड़ा वो 1 करोड़ से उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने उनका बिज़नेस किया, और इतना अच्छा उनका वो क्या कि वो जो मेरा प्रोड्यूसर था दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो वो कह रहा था मेरे 35 साल के कर्जे उतर गए। क्या बात इतना है। अच्छा उसका वो ड्रामा गया। अच्छा, 1 करोड़ उन्होंने कमाया, आपको कितना? नहीं 1 करोड़ नहीं मुझे कमाया, उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 15 लाख पता नहीं 25 लाख इतने का बिजनेस हुआ था। आपको कितना दिया? मुझे उन्होंने कम दिया था। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स पेयर हूँ, लेकिन तुसी मेरे पीछे पुआना चाहते हो। मैं थोड़ा बहुत तो आइडिया दे ना, मतलब कितना दिया उन्होंने? ठीक था, मेरी पसंद का था। 20, 30, 25 ऊपर, 10 से 20, 20 से 30, बस ऐसे ऊपर नीचे लगा। मतलब ठीक है, ये 25, 30 ये नहीं बता रही। मुझे उसका बड़ा है कि मैं इनसे पूछूं कि यार आपको जो पहली पेमेंट मिली थी, जो आपने कहा ना कि मेरी उधर पड़ा, मैंने पेमेंट भी लेना शुरू कर दी थी, तो पहली पेमेंट आपने कितनी ली थी? वो मैंने ली नहीं थी। कभी तो ली थी ना। वो ली थी ना, नए वाले प्रोड्यूसर सुनेंगे तो नहीं, स्टेज वाला नहीं, जो मतलब आपका
फंक्शन की, अच्छा फंक्शन पहले, अच्छा फंक्शनों का ऐसा होता था कि पहले भेड़ बकरियों की तरह ना वो ऐसे सारी धज के बैठ जाती थी। फंक्शन वाले शादी वाले आते थे और उनको फ़ोन कर देते थे गुरुओं को कि जी असी आ रहे हैं फंक्शन बुक कराने वास्ते थे जेड़े ना नवे नवे चेहरे आउण। तो वो गुरु कहते थे नहीं तू भी हो जा तैयार, नहीं तू भी फ्रेश होके बैठ जा, नहीं ना तो के वो भेड़ बकरियों की तरह आप सारी सारी धज के बैठी हैं। अब फंक्शन वाले आ गए हैं, अब वो कह रहे हैं अच्छा ये ले आओ, मुंह के ऊपर अल्लाह अच्छा मतलब इतनी इंसल्ट मुंह के ऊपर, एनू रहन दियो, एनू ले आओ, ए रहन दियो, ओ गुरु जी को चंगे जे पीस ले आओ, तो ये तो वो। हाय मुझे इतना शर्म आती थी, मैं मेले करती थी, मैं इसलिए फंक्शन करती नहीं थी, मैंने कहा मैंने फंक्शन नहीं करने, मेले नहीं होते जो, मैं वो करती थी। अच्छा जब मैं इसमें आई ना, तो जो मेरी एक दोस्त थी शीन जान, लव यू, अब मैं उनके साथ नहीं रहती, 2 साल हम इकट्ठी रही हैं, तो उसको मैंने कहा कि हम पेमेंट लेकर जाएंगे, फंक्शन वाले आ रहे हैं, हमने पेमेंट लेनी है। तो कह रही अड़ी सराइकी अड़ी पागल थी गई, कौन देंदे पेमेंट, अल्लाह अल्लाह कर तू, फंक्शन तो सवेंदे पे तो बस गाड़ी दा किराया दे वेसन, ज़्यादा तो जिद करें देते। मैं कहा ना हमने पेमेंट लेनी। वो कह रही कि अड़ी दोस्त साथ वाले अड़ी ये दे के पागल थी गई, वो आंदे पे ने पर ले हुन पेमेंट दे सनो। मैं कहा हाँ हमने पेमेंट लेनी, हमने ऐसे नहीं जाना। तो वो कह रही कितनी तू पेमेंट घिन से मैंने कहा 20,000 क्योंकि इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि फंक्शन वालों से पैसे मांगे। वो तो कहते थे बस ये ले आओ, मुंह पे ही कैसे रहन दो, इन्हों ना लेके आना। अच्छा। वहाँ पे वो अपना नसीब। मैंने कहा 20,000 लेंगे पेमेंट। तो अड़ी ए देख कुछ समझावो, चल 5,000 घिन साड़ी हूँ तू मेरे जाना ना लेने। मैं कहा नहीं मैं 20,000 लवांगी उन्होंने को। अच्छा वो कह रही अच्छा तू आप ही गाल करे। मैं कहा हाँ मैं कर लूँगी बात। वो आए, मैंने उनसे बात की, तो कह रहे जी ये भी आए, बेबो भी आए, ये भी आए, 3 लोगों को। मैंने कहा 30,000 पेमेंट। वो कह रहे जी हम तो पहले दे के जाते थे ये तो। मैंने कहा नहीं फिर हम नहीं आएंगे, सॉरी। फिर उन्होंने जो है ना वो उन्होंने कहा चले ठीक है हम दे के जाते हैं। उन्होंने 30,000 वो पेमेंट दिए। जब वो लोग चले गए ना, अब वो दूसरे रूम में थे, उसने उसको ये कि उनको कौन सा उन्होंने पेमेंट देनी है। जब मैंने 30,000, हम 5-6 लोग थे, मैंने उनको 30,000 पकड़ाया। मैंने कहा ये ले 5 तुम्हारा, 5 तुम्हारा, 5 तुम्हारा, 5 मेरा, ऐसे करके मैंने सब में डिवाइड करते हैं ना। अब ये भी जो फंक्शन होते हैं ना, मैं सारा अपने घर नहीं लेकर जाती। जितना भी मुझे पेमेंट बचती है जो इनाम होते हैं, और 10 वाले जितने होते हैं ना, वो मतलब 8-10 जो लड़के हैं, ड्राइवर हैं जो मेरे साथ जाते हैं, वो सब में डिवाइड होता है। अच्छा। उसके रैंक के हिसाब से जो जितना जिसका बनता है। अच्छा, वो सब में डिवाइड होता है। मैं वो 10 वाले जोड़ रहे होते हैं ना, वो मैं सिर्फ खुद नहीं ले जाती। तो वो परेशान हो गया, ऐसे मुझे देखने लगी कि 30,000 तुमने ले, अड़ी तू घिन गिद्दा है। मैं कहा हाँ मैंने ले लिया। कह रही अड़ी बड़ी गाल है। मैं कहा वहाँ से फिर जो है ना मैं पर्सनल जब गई ना, तो पर्सनल में झंग से मुझे फरमाइश आई, पिंडी से आई, तो मैं 30,000 वहीं से पेमेंट लेने, गाड़ी का रेंट अलग, और 30,000 पहली पेमेंट मैंने अपनी ली थी। क्या बात है। अच्छा एक समय सवाल आया है बाहर से आपके फ़ैन का। वो कह रहे हैं कि कुछ लोग आपको सराइकियों की नूरा फातेही भी कहते हैं, तो ये आपने सुना है ऐसा, और इसके बारे में आपका क्या ख्याल? नहीं वैसे मैं शायद इसीलिए मुस्कुराई और बहुत ही नॉटी बॉय ने मुझे सवाल किया हमारे। ये फर्स्ट टाइम आपको पता बाहर के लोग थोड़े खुले दुले होते हैं, वो उनको नहीं हिचकिचाहट होती। ये फर्स्ट टाइम मुझे बात जो है ना वो बाहर से यूके से मेरे एक जानने वाली फैमिली है, उन्होंने मुझे ये कही थी, और मुझे सॉन्ग भी उन्होंने स्पेशली सेंड किया था। मुझे बड़ी लज्जा भी आई थी। तो क्या क्या फील करती हैं इस बारे में? मैं महक मलिक अच्छा लगता है मुझे। महक मलिक एक नाम है। हाँ। अच्छा महक, अब तो मतलब आपने काम जब स्टार्ट किया होगा तब शायद गिने चुने लोग होंगे इस फील्ड में। ऐसी अब तो भरी पड़ी है ये फील्ड। हाँ। और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत नामवर हैं, मतलब जिस तरह आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, इस तरह बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनके, लेकिन आपने कभी नहीं आप लें तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मुझे जेलसी जरा भी नहीं होगी, बल्कि मुझे अच्छा लगता है। मैं लड़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप जो है ना एक्टर स्टार कौन होता है? जिनके लोग चाहने वाले होते हैं, जिनके फॉलोअर्स होते हैं, वही स्टार होता है ना। लेकिन ये है कि मतलब बहुत से ऐसे आपके मुकाबले में लोग भी हैं, मुकाबले में ये कि जितना आपका नाम है उतना ही उनका नाम है। वो आपके बारे में कहते भी हैं, उनसे अगर पूछा जाए आपके बारे में तो वो बिल्कुल ही डिनाई कर देते हैं कि नहीं ये तो आपको कोई जेलसी करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। अच्छा मैंने आज तक नहीं लगता। नहीं मेरे कंपटीशन वो लगाती है मेरे साथ, मेरे कोई नहीं है। मैं घर में ऐसे मलंगों की तरह बैठी होती हूँ, और मुझे ना एक मेरी दोस्त थी, वो कह रही है
तू इत्थे इंज बैठी है, पंजाबी से है तू इत्थे इंज बैठी है नहीं महकमा लेके इंज करके मुझे कह रही है तू महकमा लेके। मैं क्या हाँ की होया है, नहीं तू इंज बैठी हुई मलंगा तेरे तेरे कपड़े देख तेरी हालत देख, तू इंज बैठी हुई सादी तो कहती बाहर दौड़ा लगिया हुई ने, कोई पार्लर जा रही है, कोई डॉक्टरां कोल जा रही है, कोई कित्थे जा रही है। और अल्लाह की कसम मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, मैंने आज तक कोई इंजेक्शन, कोई गोलियां, कोई अपने चेहरे के ऊपर ऐसा कोई काम, कोई फिलर, कोई बोटॉक्स, आज तक मैंने ये 22 के एंड में मुझे पता चला कि पॉलर भी जाते हैं, नहीं तो मुझे पॉलर का भी नहीं पता था कि पॉलर भी जाएगा। तो इतनी मैं बिजी थी। तो मतलब आप अपना मेकअप खुद करती हैं? मैं मेकअप खुद करती हूँ, आज भी मैंने खुद किया है। वो हेयर स्टाइल बस मैं डिप्लेक्स से आते हुए बनाई हूँ। बाकी अच्छा मुझे ये बताएं, मेकअप खुद करती हैं? मेकअप खुद करती हूँ। जो ड्रेसेस है वो खुद डिजाइन करती हैं? डिजाइन खुद करती हैं। अच्छा, एक ड्रेस की कितनी कीमत है? मुख्तलिफ प्राइस होते हैं, मतलब फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम? कम से कम आजकल जैसे महंगाई है 40,000, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख। ओके, तो जो ड्रेस आप पहन लेती हैं एक बार उसको रिपीट नहीं करती? नहीं, जो बहुत पसंद आ जाए उसको एक दफ़ा रिपीट कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती। अदरवाइज नहीं करती? नहीं, वो अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो और उनकी तो फिर मौजें लग जाती होंगी कि हाँ, खुश हो जाती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं। महक का इतना महंगा ड्रेस मुझे मिल गया। अच्छा महक अगर टिकटॉक देखी जाए ना तो सब लोग अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन महक की एक अलग ही, कुछ लोग ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो महक बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती है अपनी अम्मी के साथ, कभी उनको गोल्ड की चूड़ियाँ पहना रही है, कभी कड़ी पहना रहे हैं। मैंने कहा महक को देख देख के ना, महक को और आंटी जी को देख देख के ना हमारी वालदा जो है ना उनकी फरमाइशें बढ़ जानी है कि देखो यार वो देखो अपनी माँ को कितना गोल्ड लेके दे रही है, तुम क्यों नहीं लेके दे रहे। तो महक मतलब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप दिखावा कर रही हैं, मतलब पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं कि यार ये कितना अपने माँ से मोहब्बत करती है। तो मोहब्बत है या दिखावा है? नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं है। मोहब्बत ज़्यादा लोग करते हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं उनको तो मैं कभी सोचती भी नहीं, देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मोहब्बत करने वाले इतने हैं ना, तो वो दो चार पाँच जो बीच में है ना वो नज़र ही नहीं आते, उनका फील ही नहीं होता। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि मैं मिडिल क्लास से थी, और मेरी अम्मी ना अक्सर ना जैसे घर में औरतें करती हैं, इस घर दे वास्ते मैं अपना झुमर वेचिया, टिक्का वेचिया, अपनी नत्थ वेची, मेरे मापिया ने मैंने कड़े पाए, मैं वो वेचे, मैं इंज कीता इस घर दे वास्ते, इंज कीता उंज कीता। अम्मी अक्सर ऐसे जैसे औरतें करती हैं बातें, और मेरी अम्मी ने इतनी सब्र से कमल ज़िंदगी गुजारी है कि आज तक हमने लाइफ में अपनी अम्मी अब्बू को लड़ते नहीं देखा इस बात पर कि घर में राशन नहीं है या घर में किसी चीज़ की कमी है। आज तक मेरे लड़के नहीं, हमने नहीं देखा कि अम्मी लड़के जो है ना गई हो अपने माँ बाप के सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जो मेरी अम्मी की ख्वाहिशात है ना वो मैंने पूरी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पे इस चीज़ पे मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास माँ के अलावा कुछ नहीं है, बहन के अलावा कुछ नहीं है। भाई हैं, उनकी अपनी शादियां हो जाती हैं, अपनी लाइफ में बिजी। भाई को भी मैं देखती हूँ कि आप भाई को भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते, कभी किसी को गाड़ी गिफ्ट कर रहे होते हो। जी जी। और पिछले दिनों में शायद आपके एक भाई की डेथ भी हुई है। जी जी। तो वो आपके सगे भाई थे? हाँ, सगा भाई था मेरा। तो एकदम से कैसे डेथ होगी? और ये बेटा उनका ही है? नहीं, ये दूसरे भाई का बेटा, उसकी बेटियाँ ही हैं 3, उसका बेटा नहीं है, उसकी बेटी। उनकी जिम्मेदारी सारी आपकी है? हाँ, उनके अब मैं बाप भी मैं हूँ और उनके लिए सब कुछ मैं हूँ। माँ तो उनकी है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो अब बाप का फ़र्ज़ मैं अदा कर रही हूँ। और हमारे ये एक और भी है, एक लड़की है ना वो बहन का माँ का रोल अदा कर रही है, एक लड़का है ना वो भाई का और बाप का रोल अदा कर रहा है। हम में ये नहीं है, हम मतलब कि जहाँ पे भाई की ज़रूरत है हम भाई बन जाएंगे, जहाँ पे बहन की ज़रूरत है हम बहन बन जाएंगे, जहाँ पे माँ की ज़रूरत है हम माँ बन जाएंगे, जहाँ पे बाप की ज़रूरत है हम बाप बन जाएंगे। तो उनके साथ अब मेरी इतनी अटैच, पहले भी मुझे बहुत प्यारी लगती थी, वो भाई भी मुझे बहुत प्यारा लगता था, मैं वो नहीं होना चाहती हूँ, इतना वो मुझे प्यारा लगता था और बिल्कुल सादा सा था, जट सा था। पहले उसके 2 बेबी ना फौत हो गए, तो वो दूसरे भाई भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके जब भी बेटी होनी ना तो उसने, मैंने घर देखने जाना ना, उसने लाकर मेरी गोद में डाल देनी, तेरी थी ये। अच्छा, फिर दूसरी हुई, फिर भी उसने मेरी गोद में डाल दी कि ये तेरी थी ये। तीसरी भी उसने मेरी गोद में डाल दी कि तेरी थी ये। तो मैं ना उस पर मुझे तरस बढ़ाता था। पहले उसकी एक बेटी एक बेटा फौत हो गया और इतना वो सब्र वाला था ना, वो कहता कोई नहीं, हम रोते थे ना, वो कहता था ना रो, ये अल्लाह का जो है ना है माल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे करके वो कर जाता था। और हमने एक प्लॉट लिया, तो कॉर्नर वाला प्लॉट था, तो मैंने ना उससे जो छोटा भाई ना, दोनों के मैंने नाम करवाया। तो मैं ना उस छोटे को कह रही हूँ, सॉरी नहीं रोए नहीं प्लीज़,
मैंने ना छोटे को कह रही हूँ, उस टाइम वो ज़िंदा था, मैंने कहा ये ना ये जो कॉर्नर वाली साइड है ना तुमने उसको देनी है। तो वो मुझे कह रहा है यार साड़ी केड़े कुछ चीज़ वंडी है। मैं कहा नहीं कल नूं तुहाडे बच्चे जवान होने, तुसीं अक्खां ना मत्थे ला, मेरे वीर दे कोल धीआं ही धीआं ने ते ओहदे धीआं दा ताने ते तुसीं ओहनूं पिछ ना विखाना, अपना पिछा ना दिओ, ते ए कॉर्नर वाली साइड जो है ना ये उसको तुमने देनी हो। कह रहा नहीं कोई मसला नहीं है। तो मतलब इतनी उससे मेरी मोहब्बत थी। और एक होता है ना कि भाई भाई अलग होंगे, सारे अलग होंगे, जोड़ियाँ बनी होती हैं, इन दो को अलग कर देंगे, इन दो को अलग कर देंगे, उसके साथ मैंने अपनी जोड़ी बनाई हुई थी। तो अल्लाह को शायद यही मंजूर था। तो मैंने कहा मैंने ना फील्ड भी छोड़नी, जब मैंने ऐसे करना है ना तो मैंने इसके साथ अपने आप को रखना है, ये इसके साथ मेरी बनेगी। सादा बंदा है, अच्छा बंदा है, जट जाए, दूसरे ज़रा समझदार ने, शार चलाक ने, वैसे अच्छे बहुत हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैंने ये भी नहीं है कि मैं उनको पैसे दे रही हूँ, उनको कोई चीज़ें दे रही हूँ, नहीं, बहुत अच्छे, खून में होता है ना। तो मेरा अब्बू बहुत अच्छा है, वो लोग 5 उनमें बड़ा प्यार था, आज तक वो लड़े नहीं हैं, आगे हमारे भाइयों में भी ऐसा है। तो उसके साथ मुझे ये था कि मैंने इसके साथ अपनी जोड़ी बनाई है। तो बस अब ड्यूटियाँ लगा गया वो। हाँ, अल्लाह की तरफ से। हाँ, अल्लाह की क्योंकि मैं भी बात करने लगी थी, जैसे आपने पहले बताया ना कि हर बेटी आपकी गोद में रखते, क्या पता उन्हें अपने वक्त का पता हो या कि जिम्मेदारियां अब भी तो आप पे आई। हाँ, तो उन्होंने पहले ही लगा दी थी कि ये तुम्हारी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। मैं ऐसे एक दिन मेरे पास सरगोदा ये आई ना, तो मैं ना ऐसे मेरे पास कभी नहीं आया था। अच्छा वो भैंसें रखी हुई थी ना, भैंसों के साथ उसका जो आना जाना, गमी खुशी, वो कहीं नहीं आता, बस भैंसें उसकी दोस्त, भैंसें उसकी सारा कुछ, उसने कहीं नहीं आना जाना, दूसरे जाने। शादी ब्याह पे भी उसने टाइम के टाइम जाना, गाड़ी लेकर और फ़ौरन वापस। मेरी मज्जां दियां धारां किन्ने कड्ढनियां ने, उन्होंने पट्ठे किन्ने पाने ने, ऐसे आ जाता था। तो ना जाते जाते ना ये फ़ौत होने से 15 दिन पहले मेरे पास भी आ गया। तो मैं ना आते कहने लगा मैंने भुख लगी, मैं रोटी खानी, भुख लगी। मैं कहा हांडी बन रही है, तो मैं कहा चल तेन बर्गर मंगाना। ओ बर्गर केड़े खाने वाली चीज़ है। मैंने कहना नहीं मैं नहीं खाना। फिर मानो भी साथी, मानो ने कहा कि समोसे मंगवा लेते हैं, समोसे उसको पसंद थे। कह रहा हाँ मंगाओ, मैं उन्हें थोड़ी रोटी खा ला, रोटी टाइम पे खाता था। तो ना मैं अभी इसके अंदर बैठे हम खा रहे हैं, वो ना थोड़ी सी खाई है, बाहर निकल आए। तो डाइनिंग टेबल के ना ऐसे ना ऊपर वो ऐसे बाजू रखा हुआ है, तो मैं पीछे आ गई हूँ। मैंने कहा सॉरी, मेरे बस नहीं मैं डाइनिंग टेबल के पास आई हूँ। मैंने कहा की कर रहे हैं? कहना तेरा घर देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा सोहना है। तो मैंने ना उसको गले लगाया, मैंने उसके ना पारियां लेने लगी इधर से। मैं कहा मैंने कितना चंगा लग रहा है, मेरा वीर आया मेरे घर, तो तू आया जाया कर, वेले तू आंदा नहीं मेरे को, मेरे नाल आया कर। और वो मुझे लेने आए थे, और वो मेरा लास्ट सफ़र था कि हमने ना इकट्ठा वो सफ़र किया था। फिर सरगोदा से ना मिल के ना फैसलाबाद हम घर गए। अम्मी ने मना भी किया कि तू ना जा, क्यों जा रहा है, उन्हें इत्थे ही आना है उन्हें। तो कह रहा नहीं, और अज घर वेख के आना है। तो वो हमारा फिर हमने इकट्ठा ही सफ़र किया, ट्रैफिक भी जाम हो गई, 4-5 घंटे हमें लग गए, और हमने इतना मजाक किया, हम इकट्ठे वो सफ़र किया। वो तो हमने वो लास्ट सफ़र किया 4-5 घंटे हम इकट्ठे गाड़ी में ना, बंद हो गए थे, आगे पीछे ट्रैफिक थी, और उसके साथ हम फ़न भी बड़ा लगाते थे। सादा सा बंदा था, हम कहते सबसे बड़े भाई थे? नहीं छोटा था, मुझसे भी छोटा था। अच्छा हम कहते हैं ना पंजाबी में भी हम घर, हमारी स्पीकिंग पंजाबी, हम पंजाबी में कहते तेरी गल ज़रा नहीं मैं मननी, ए गल तो मैं ज़रा नहीं वो ना जट्टों के साथ रहता था, तो वो कहता था ए गल मैं ज़री नहीं मननी वो ऐसे ना ज़री नहीं, वो उस पर सारे बड़ा हंसते थे। तो मैं देखने वालों को भी कहूँगी सब कुछ यहीं रह जाना, बहन भाइयों के साथ प्यार किया करें। अल्लाह कहता है ना कि किसी जिसका मफ़हूम एक जहान किसी ने पा लिया ना, किसी को दे दिया, तो वो दूसरे जहान की तमन्ना करेगा, दूसरा मिल गया तो तीसरे की करेगी। तो इंसान ये सब कुछ यहीं छोड़ जाना, साथ कुछ नहीं लेकर जाना। अपने भाइयों का ख्याल रखें, अपने भाइयों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से आपस में रहें, मिल बांट के एक दूसरे को दें चीज़ें, सब कुछ यहीं रह जाना, साथ कुछ नहीं, ए तेरी ए मेरी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं रहना, कब्र में तो कुछ नहीं, खाली हाथ जाए, है ना। बैंकों में पड़े हुए हैं वो किस काम के हैं, हाँ, वही अगर यूज़ कर लें कहीं, यूज़ कर लें, बहन भाइयों के साथ बांटें, अल्लाह भी खुश होता है, खुश होगा। बहुत मज़ा आ रहा है बातचीत करके, और मैं इतना टाइम ले चुकी हूँ, मैं सवाल पे सवाल करी जा रही हूँ, बैग जवाब पे जवाब दी जा रही है। इतना मज़ा आया, इतना एंजॉय किया है। जलाल भी आपका कोई सवाल है? हाँ मेरा सवाल है, लेकिन अगर आप देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं देना चाहें वो भी कोई मसला नहीं है उसमें। मैं भी पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया
तो जो घर वालों की एक्सेप्टेंस थी या उसकी रिजेक्शन थी उसका जरा बताएं, मतलब या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? शुरू पे नहीं मानते होंगे, किस काम पड़ गए या पूरा खानदान, घर वाले तो चलो फिर भी मान जाते हैं, खानदान नहीं जीने देता। नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसको किस तरह से आपने? घर वाले भी नहीं मानते थे, खानदान वाले भी नहीं मानते थे, सारे थे, बड़ी मुश्किलें देखी। भाई चूंकि एक बड़ा था, बाकी सब छोटे हैं। छोटे बेचारों ने क्या कहना था, बड़ा भाई था वो नाराज होता था कि नहीं ये काम नहीं है, नहीं करना ये वो, जाहिर बात है वो सब मना करते थे, माँ बाप भी मना करते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सब ख़ानदान वालों ने कहा कि बस साड़ी तुहाड़ी ख़त्म, या उन्हों रखो या सानू रखो, बिल्कुल। फिर वहाँ पे मेरे अबू बड़ा गुस्सा करते थे, मुझसे लड़ते थे, सारा कुछ करते। लेकिन जब ख़ानदान वालों ने ऐसा कहा ना, तो फिर उनकी वो अंदर से, वो कहते ना ममता, उनका अंदर से प्यार वो उठा। उन्होंने कहा कि नहीं ऐ नहीं हो सकता, जिन्हें मेरे नाल रखनी है रखे, जिन्हें नहीं रखनी ना रखे। तो मैं जिस तरह मेरी वो दूसरी औलाद है वो भी मेरी औलाद है, इस तरह नहीं असी कर सकते। वो साढ़ा आपस का घर का मामला है, उन्होंने जो कहिए डांटिए गुस्सा होइए, लेकिन बिल्कुल उन्होंने आग कर दिए, बंद कर दिए, मिलना जुलना ऐ नहीं हो सकता। और अब तक ऐसे ही होता है। अब तो खैर सारे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और अब तो खानदान वाले कहते होंगे कि ये महक मलिक हमारी रिश्तेदार है, वो ये अपनी बच्ची है, अपनी बच्ची है। हाँ ऐसे ही है। पहले मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे और कहते थे साड़ा नाम ख़राब करता, मलका का नाम बदनाम करता, लीक ला दी थी, इंज कर देता, उंज कर देता, बड़ा कुछ कहते थे। लेकिन अब मोहब्बत करते हैं। और हमने तब भी, मेरी फैमिली ने, हमने कभी भी उनको जो कहते ना इनका जवाब पत्थर से नहीं दिया। कभी भी हमने, अगर उन्होंने जो कुछ भी कहा है ना, हमने उनके मुतबादिल जो है ना अच्छा ही कहा है। और अगर वो कह रहे थे हमने इनको नहीं मिलना, तो हम फिर भी उनको मिलेंगे। हमने कभी भी ये नहीं किया कि हमने अच्छा इन्होंने की थी अस्सी भी की थी, ऐसा कोई मामला नहीं किया। और उसका ये हुआ है कि मोहब्बत हमने इतनी दी है, तो अब वो हमारी बहुत मोहब्बत हमसे वो भी करते हैं। चलें जी, महक से अब इजाज़त लेते हैं। पर महक, इजाज़त लेने से पहले आपके इतने चाहने वाले हैं, इतने चाहने वाले हैं, उनको क्या कहेंगी आप? उनको यही कहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा है, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा करें हमेशा। जो कुछ आपके पास है होता है, माँ बाप आपको सब कुछ दे देते हैं, मतलब कि जो उनके पास होता है। तो आप जब आप पे टाइम आता है तो फिर आप छुपाना शुरू कर देते हैं, साइड पे रखना शुरू कर देते हैं, उनके लिए नहीं सोचते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी, जवानी, उम्र सब कुछ आपको दे दिया, आज थोड़ा सा टाइम और कुछ रुपए अगर आपकी उनको ज़रूरत होती है तो आप ज़रूर दें, कभी भी उनसे मुँह ना मोड़ें। और इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी, अल्लाह भी राज़ी होगा आपसे। और माँ बाप जब खुश होते हैं, हंसते हैं, तो अल्लाह मुस्कुराता है। और जब माँ बाप दुखी होते हैं तो अल्लाह दुखी होता है। और जब अल्लाह दुखी होता है तो इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। क्या बात है। आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे आखिर में? मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करते रहे, फॉलो करते रहे। ये अच्छा, देखिए मुझे पसंद है, वो बड़ा मजे का पिछला मैसेज बड़ा डीप था। आज का जो हमारा पॉडकास्ट था वो वाकई नॉन स्टॉप था, और महक ने आके इस पॉडकास्ट को जो चांद लगाए हैं, बहुत ही मजा आया। क्यों कवल? बहुत ज्यादा मजा है। अच्छा, आपको लग रहा है हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए, मुझे लग रहा है कि नहीं आपने कम किए। नहीं बहुत। ये देखो, जब भी इनसे कोई सवाल करते थे उनका जवाब इतना वो ऐसे समेट के देती थी, मैंने कहा यार ये तो बड़ा प्रिपेयर होके आएंगे। अब हम जब आपकी तरफ आएंगे ना, हम तब आपका अच्छा है ना। लेकिन अभी पार्ट 1 हो गया, सही है, हम अब आपकी तरफ आएंगे, पार्ट 2 कर लेंगे। अच्छा, मुझे आपने कहा था कि आप जहाँ कहेंगे हम आएंगे, फिर यहाँ पे आपने कहा कि नहीं ऐसे ऐसे है, टाइम कम था। हाँ, नहीं तो वो हम एक अलग से एपिसोड रखेंगे, ये तो यहाँ पे करना जरूरी था। तो इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट पे मिलते हैं नए लोगों के साथ, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।